वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर of this chapter, that is light reflection and refraction. So today we will discuss the exercise question of the chapter. So let's start from the first question. Which one of the following materials cannot be used to make a lens? आपको चार मटेरियल दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि इन चार मटेरियल्स में से कौन सा जो मटेरियल है लेंस को बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। और वो चार मटेरियल आपको दिए गए हैं वाटर, सेकेंड वन इज ग्लास, and third one is plastic and fourth one is clay. तो इन चारों में से आपसे पूछा गया कि इनमें चारों में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको आप लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अब बेटा वाटर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होता है, प्लास्टिक को भी आप इतना थिन बना सकते हो कि उसको आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल की तरह यूज कर सकते हो, बट जो क्ले है वो आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है। इसलिए इन चारों ऑप्शन में से हम जो क्ले मटेरियल है उसको एज ए लेंस मटेरियल, लेंस को बनाने के लिए मटेरियल के रूप में इसको यूज हम नहीं कर सकते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है द इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आपके पास जो मिरर इसने दिया है वो कनकेव मिरर दिया है, कनकेव मिरर, और जो कनकेव मिरर इमेज बना रहा है वो आपको बताई गई है, उस इमेज की क्वालिटी बताई है इसने। वर्चुअल है वो इमेज, इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। राइट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है द इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऐसी इमेज लेने के लिए किस टाइप के मिरर से, कनकेव मिरर से, आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए कि आपकी इमेज ऐसी मिले। तो अब आपको थ्योरी पोर्शन याद करना है। थ्योरी पोर्शन में हमने स्टडी किया था क्या कि जब अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो हमारी इमेज कहाँ होती है, फोकस पर बनती है। जब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो 2f से परे होता है, अवे फ्रॉम 2f होता है, तो अपनी इमेज बनी थी कहाँ पर, f और 2f के बीच में। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते थे तो अपनी इमेज बनती थी 2f पर। अगर आप ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते थे तो आपकी जो इमेज बन रही थी वो 2f से अवे बन रही थी। और जो हम अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं f पर तो अपनी जो इमेज बन रही थी वो इन्फिनिटी पर बन रही थी। और अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर बना रहे, ये जो अभी आपने जितने भी केस डिस्कस किए हैं इन सभी केसेस में आपकी जो इमेज बन रही थी वो कैसी बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड इमेज आ रही थी। ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है कहाँ पर, बिटवीन f एंड p, कहाँ पर रखा है, बिटवीन f एंड p, तो ये केस ऐसा था जिसमें आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर बनेगी। और जो इमेज की टाइप होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है। अब ये तो इसका करेक्ट आंसर है। इसने ऑप्शन में आपको क्या दिया था, क्वेश्चन में आपको कहा था बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड लास्ट है बिटवीन f एंड p, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। मैं चार ऑप्शन यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, वो जस्ट हमने रीड कर लिए हैं, बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, बिटवीन f एंड p। रीजन आपको पता है, आपने को कनकेव मिरर के द्वारा हर जगह पर जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पर रख रहे हैं तो उन सभी की जो इमेज लोकेशन है वो आपको पता है। केवल एक ही कंडीशन ऐसी आती है जिसमें हम वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं, वो कहाँ पर होता है, जब अपना ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में पूछा आपसे वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का जिक्र किया है इस क्वेश्चन में, कन्वेक्स लेंस है और पूछा गया है कि कन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको इमेज कैसी लेनी है, रियल इमेज लेनी है। किससे लेनी है, कन्वेक्स लेंस से रियल इमेज लेनी है। और कंडीशन इसने दी है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उतने ही साइज की आपको क्या मिले, इमेज का साइज मिले। इमेज साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए।
ठीक है, तो इसके लिए अब आपसे इसने 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि हम ऑब्जेक्ट को एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस रखें, सेकंड में दिया एट 2f रखें, और थर्ड ऑप्शन में दिया एट इंफिनिटी, और फोर्थ ऑप्शन में दिया बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस रखें। ठीक है, क्योंकि ये लेंस का केस है तो इसमें जो सेंटर ऑफ द लेंस होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और जो स्फेरिकल मिरर का केस था तो मिरर के केस में जो सेंटर ऑफ द मिरर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसको हम पोल बोलते थे। ठीक है, तो ये इसने 4 कंडीशन दी हैं भाई। अब आप लोग याद करो, हमने जब कन्वेक्स लेंस की थ्योरी स्टडी की थी, डिफरेंट पॉइंट्स पे जब कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो ऑब्जेक्ट हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे रखे थे, तो उसके द्वारा जो अलग अलग इमेज बनाई जा रही थी, तो उसमें जब अपना इंफिनिटी पर था ऑब्जेक्ट तो डिमिनिश्ड साइज की इमेज बनी थी। जब हमने अवे फ्रॉम 2f रखा था तो ऑब्जेक्ट से छोटा साइज था, लेकिन जब आपने ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा था तो उस टाइम पर जो इमेज है वो रियल में बन रही थी, और उसका साइज जो है सेम आ रहा था किसके, ऑब्जेक्ट के साइज के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन एट 2f, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दी है क्या, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको बोला था मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एक स्फेरिकल मिरर है आपके पास और एक स्फेरिकल लेंस है, एक मिरर है एक लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ आपको कैसी दी है, माइनस में दिया है। यहाँ पे 15 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेगेटिव साइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा गया है कि नेगेटिव फोकल लेंथ किस किस की होती है। इस क्वेश्चन का जो निचोड़ है, क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, बोथ कनकेव लेंस, बोथ कनकेव मींस नेगेटिव फोकल लेंथ के लिए स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस दोनों कनकेव टाइप के होने चाहिए, या दोनों कन्वेक्स टाइप के होने चाहिए, या फिर एक कनकेव दूसरा कन्वेक्स, या फिर एक कन्वेक्स दूसरा कनकेव, ऐसा कुछ है। तो अब आप याद करो, जब आपने कनकेव मिरर स्टडी किया था बेटा, और साइन कन्वेंशन हमने इसके स्टडी किए थे, साइन कन्वेंशन स्टडी किए थे, तो ये कनकेव मिरर था, इसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इधर आ गया था, ये आ गई थी इसकी फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट। अब पोल से आपने इसकी क्या मेजर करनी थी, सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे, और ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में आपको आना पड़ रहा है टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो इसलिए इसका साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब स्फेरिकल मिरर जो होगा अपना, स्फेरिकल मिरर वो नेगेटिव फोकल लेंथ के लिए कौन सा होगा, कनकेव होगा। एक आधा क्वेश्चन तो आपका ये कंप्लीट होगा, कनकेव मिरर होगा। ठीक है, अब स्फेरिकल लेंस में से आपको बताना है कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस इन दोनों में से किसकी नेगेटिव फोकल लेंथ थी। तो आपको याद होगा स्फेरिकल लेंस की अगर हम बात करें तो जो कनकेव लेंस है, जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ कैसी थी, नेगेटिव थी। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है नेगेटिव है। कुछ इस तरह से हमने देखा, जैसे इसका फर्स्ट जो सरफेस है वो ये वाला है, ये स्फेरिकल सरफेस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए आपको जैसे इधर आना पड़ रहा है अपोजिट टू द इंसिडेंट रे डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट्स फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, बोथ आर कनकेव। जो नेगेटिव फोकल लेंथ रखते हैं वो स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर और कनकेव लेंस दोनों ही कनकेव टाइप के ही स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस कैसे फोकल लेंथ रखेंगे, नेगेटिव फोकल लेंथ रखेंगे। ठीक है, that's all for this question. Next question is question number 5. No matter how far you stand from a spherical mirror, your image appears erect. The mirror image is likely to be. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये मैटर नहीं करता कि आप मिरर से कितनी दूरी पर खड़े हो, ये मैटर नहीं करता है कि आप मिरर से कितनी दूरी पर खड़े हो, लेकिन जो आपकी इमेज है वो कैसी दिखाई देगी, इरेक्ट दिखाई देगी, मीन्स सीधी इमेज आपकी दिखाई दे रही है। तो आपको बताना है कि ये किस टाइप का मिरर है, प्लेन मिरर है, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स है, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। ठीक है,
अब याद करो, जब आपने थ्योरी पोर्शन में स्टडी किया था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ये डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन आपने स्टडी किए थे। तो जो अपना प्लेन मिरर था बेटा, प्लेन मिरर के बारे में आपने क्या स्टडी किया था? प्लेन मिरर के बारे में आपने स्टडी किया था कि जो प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है? वो इरेक्ट इमेज बनाता है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऐसी इमेज बनाता था। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो। और जो अपने पास कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर भी हमेशा कैसी इमेज बनाता था? कन्वेक्स मिरर हमेशा वो वर्चुअल इमेज ही बनाता है। और आपको पता है कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी इमेज होती है? इरेक्ट इमेज होती है। वर्चुअल हमेशा कैसी इमेज बनेगी? इरेक्ट। रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर में याद करो हमने केवल दो ही डायग्राम बनाए थे। एक तो वो जब ऑब्जेक्ट अपना इंफिनिटी पर है और एक वो जब अपना ऑब्जेक्ट पोल ऑफ द मिरर एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो तो केवल हमने दो ही डायग्राम वहां पर डिस्कस किए थे और दोनों में ही अपनी जो इमेज आई थी वो कैसी आई थी? वर्चुअल आई थी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम स्फेरिकल मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। आपकी इमेज कैसी दिखती है? इरेक्ट दिखती है। तो इरेक्ट अपनी इमेज प्लेन मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर भी, दोनों में ही अपनी जो इमेज है वो कैसी दिखती है? वर्चुअल और इरेक्ट दिखती है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। इनमें से आप कोई भी लोगे तो आपकी इमेज कैसी आएगी? इरेक्ट ही आएगी। राइट, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका 4। ये था क्वेश्चन नंबर 5। Next question is, which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? एक डिक्शनरी में वैसे भी छोटे छोटे से अक्षर होते हैं, आपको पता है। तो इसने कहा है कि एक डिक्शनरी के छोटे छोटे जो अक्षर हैं, वर्ड्स हैं, उनको आपने पढ़ना है। तो उसको पढ़ने के लिए आपको कौन से लेंस की जरूरत होगी? 4 ऑप्शन इसने दिए हैं। एक दिया है कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर इसकी। और दूसरा ऑप्शन इसने दिया है कनकेव लेंस। इसकी फोकल लेंथ इसने दी है कितनी? 50 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस की भी फोकल लेंथ कितनी दे दी? 50 सेंटीमीटर। दूसरा थर्ड जो ऑप्शन दिया है इसने, थर्ड ऑप्शन दिया है कन्वेक्स लेंस, लेकिन फोकल लेंथ दे दी अब की बार इसने कितनी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डी ऑप्शन में दिया है कनकेव लेंस और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ भी दे दी कितनी अब की बार इसने? 5 सेंटीमीटर। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपसे पूछा गया है, ये आंसर नहीं लगाया मैंने इसके, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपसे पूछा गया है कि उस डिक्शनरी के स्मॉल लेटर्स को रीड करने के लिए आप किस टाइप के लेंस का यूज करेंगे। अब इसके लिए अगर आपने थ्योरी स्ट्रॉन्ग की है तैयार तो इस क्वेश्चन का आप इजीली आंसर दे सकते हैं। आपने थ्योरी में क्या पढ़ा था? आपने थ्योरी में पढ़ा था कि जो कनकेव लेंस है वो इमेज कैसी बनाता है? एज दैट ऑफ द कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस, इन दोनों के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन थी वो सेम सी थी, हमने स्टडी किए थे। तो ये इमेज कैसे बनाता है? ये वर्चुअल और इरेक्ट और स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटी डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। कौन? कनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है? डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। अगर ये डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा तो एक तो डिक्शनरी के लेटर पहले ही छोटे से हैं, ऊपर से आप ऐसा लेंस यूज करो जिसमें वो और छोटे हो जाएं तो अपने यूज के ही नहीं है। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो हम पहले ही कट कर देंगे, कनकेव लेंस और कनकेव लेंस। अब बचे अपने पास ये 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब इन दोनों में से हमने सिलेक्ट करना है कि हम कौन से लेंस को यूज करेंगे। अब इसके लिए बेटा आप याद करो, P = क्या होता था? 1/f होता था। तो ये P = 1/f मींस जो पावर ऑफ द लेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के। अब जितनी स्मॉल फोकल लेंथ वाला अपने पास लेंस होगा उसकी पावर उतनी ही क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो फोकल लेंथ इनमें से एक 50 सेंटीमीटर का कन्वेक्स लेंस है, एक 5 सेंटीमीटर का कन्वेक्स लेंस है। तो दोनों में से फोकल लेंथ किसकी कम है? 5 सेंटीमीटर वाले की। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा पावर वाला लेंस आपको ज्यादा क्लियरिटी से दिखाएगा। तो इसलिए हम किस लेंस को यूज करेंगे? कन्वेक्स लेंस विद फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है
We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. चलो जी देखते हैं क्या दिया गया है. टाइप ऑफ द मिरर, टाइप ऑफ द मिरर आपको दिया गया है कनकेव, कनकेव मिरर है. इमेज, इमेज की टाइप आपको क्या दी है? इमेज आपको चाहिए इरेक्ट. अब देखो इमेज आपको इरेक्ट चाहिए किसके केस में? कनकेव मिरर के केस में. तो बेटा आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि कनकेव मिरर केवल एक ही केस में इरेक्ट इमेज बनाता है, और वो किस केस में? जब उसका ऑब्जेक्ट रखा गया हो कहां पर? पोल और पोल ऑफ द मिरर और फोकस ऑफ द मिरर, इसके बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट आएगा केवल उस कंडीशन में ये कैसी इमेज देगा? हमें इरेक्ट इमेज देगा. ठीक है. तो इसने आगे पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? ड्रा रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन. इरेक्ट इमेज देनी है. फोकल लेंथ इसने खुद दे दी. फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ कितनी दी है इसने? 15 सेंटीमीटर है. तो हम इसके आगे नेगेटिव साइन लगा के चलेंगे. ठीक है. तो इतना डाटा देने के बाद अब हम इसके जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन इसने पूछे हैं वो हम पूछते हैं. व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? इसने आपसे पूछा है कि रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. क्या पूछा है कि इस मिरर से हम ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रख सकते हैं? क्या रेंज क्राइटेरिया उसकी, मींस कहां से लेके कहां के बीच में आप उस ऑब्जेक्ट को रख सकते हो जिससे कि उस कनकेव मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनाई जाए? इरेक्ट इमेज बनाई जाए. और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होती है. और वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर का बनाता है जब फोकस और पोल के बीच में हो. मींस हम इस ऑब्जेक्ट को कहां पर रख सकते हैं? लेस देन 15 सेंटीमीटर. मींस अगर अपने पास ये कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये इसका पोल है, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, और मान लेते हैं यहाँ पर इसका फोकस है और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो इस फोकस के ये फोकल लेंथ आपको दे रखी है. कितनी दे रखी है? ये फोकल लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है. राइट. तो यहाँ से यहाँ तक का इस इंटरवल में 0 से 15 तक, लेस देन 15 सेंटीमीटर तक आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी अगर रखोगे तो जो उसकी इमेज है वो कैसी आएगी? वर्चुअल, यानी कि इरेक्ट इमेज आएगी. ठीक है. तो इसने आपसे पूछा था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो ये इसका क्या बता दिया है? रेंज बता दी है. अब इसने आगे कहा था कि इसकी डायग्राम भी बना के दिखाओ भाई. तो डायग्राम जब आप इसका बनाओगे तो डायग्राम कैसे बना दिया? हमें याद था क्या रूल हमने इसके पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर में. इफ ए रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस. एंड दूसरा रूल हमने क्या स्टडी किया था? इफ ए रे ऑफ लाइट कम्स by making an angle on the pole then at the same angle it will reflect. उसी एंगल से ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. जितने एंगल ये बनाते हुए आई है उसी एंगल से ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. यहाँ से इतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी. अब आप देखोगे तो यहाँ से इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता जाएगा. इधर ये मिलने के चांसेस नहीं है. तो हम सोचेंगे कि अगर हम इनकी बैक ट्रैकिंग करते हैं तो बैक ट्रैकिंग करने के बाद ये कहीं यहाँ पर जाके मिले होंगे. ठीक है. तो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो पॉइंट अपना क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज की लोकेशन आ जाएगी. ठीक है. अब आप इसको ध्यान से अगर देखो तो बाकी के जो क्वेश्चन है इसने पूछे इस क्वेश्चन में उनका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हो. कैसे? इसने पूछा था व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो आप बता दोगे इमेज की नेचर कैसी है? वर्चुअल है. फिर इसने पूछा था इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ये इतना है, इमेज इतनी बड़ी है, तो इमेज कैसी है? डेफिनेटली लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है. और क्या पूछा है? ड्राई रे डायग्राम. रे डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया है. तो इस क्वेश्चन में आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे. पहला था ऑब्जेक्ट का रेंज बताओ, तो लेस देन 15 सेंटीमीटर तक. मींस पोल से और 15 सेंटीमीटर के बीच में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखोगे. और
दूसरे में आपको इसकी नेचर बतानी थी, तो नेचर वर्चुअल है। तीसरे क्वेश्चन में ये बताना था लार्जर है स्मॉलर है, तो लार्जर है। और चौथे में इसका रे डायग्राम बनाना था, तो ये रे डायग्राम। तो इस तरह से ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको सिचुएशन दी गई हैं, उनमें आपको बताना है कि किस टाइप के मिरर को आप यूज करोगे। जैसे इसने पहला कह दिया हेडलाइट ऑफ ए कार, पहली टाइप क्या दी है, हेडलाइट ऑफ ए कार। एक कार की हेडलाइट में आप किस टाइप का मिरर यूज करने की प्रेफरेंस देंगे। तो कार की जो हेडलाइट होती है बेटा, उसके अंदर जो हम यूज करते हैं वो किस टाइप का मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं। ठीक है, और कनकेव मिरर यूज करते हैं, और उसके अंदर ये अगर अपने पास अगर मिरर है, और ये मिरर अपने पास है यहाँ पे, और इस तरह से अगर इसका ये क्या आ गया, फोकस आ गया, तो जो सोर्स ऑफ लाइट है मीन्स जो उसके अंदर छोटा सा लैंप है, उस लैंप को और इस मिरर को हमें इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये इस मिरर का जो फोकस है उस फोकस पे अपना सोर्स ऑफ लाइट हो। तो मीन्स अब इमेज जो बनेगी वो इस सोर्स की वजह से बनेगी, और ये कहाँ पर है, फोकस पर। फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनती थी, इन्फिनिटी पर। तो यहाँ से जो अब इमेज बनेगी वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट यहाँ से निकलेंगी, इसलिए जो हेड ऑफ लाइट है, हेडलाइट ऑफ ए कार है, वहां पर हम कैसा जो मिरर यूज करने की प्रेफरेंस देंगे, कनकेव मिरर को यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसने आपसे पूछा है साइड रियर व्यू ऑफ ए कार, साइड रियर व्यू ऑफ ए कार। तो ये क्वेश्चन हम बहुत डिटेल में जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किस लिए यूज करते हैं। एक तो ये जो इमेज है वो वर्चुअल बनाता है, स्मॉल इन साइज बनाता है, और लार्ज एरिया जो है कवर करता है। डिटेल में हम इसको कर चुके हैं, हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस के अंदर आप किस टाइप के मिरर को यूज करोगे। ओके, तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं अब हम सोलर फर्नेस। भाई देखो, मान लेते हैं अपने पास क्या है, सोलर फर्नेस है। अब सोलर फर्नेस मींस ऐसा फर्नेस जिसके अंदर आप हीटिंग का वर्क करोगे बाय द हेल्प ऑफ दी सोलर एनर्जी। मींस सन से जो हीट रेडिएशंस आ रहे हैं उसकी हेल्प से आपने कोई भी हीटिंग इफेक्ट वाला काम यहाँ पे करना है। तो हम यहाँ पर एक इस तरह का मिरर यूज करना प्रेफरेंस करेंगे जो कैसी नेचर का हो, कन्वर्जिंग नेचर का हो। कैसी नेचर का हो, कन्वर्जिंग नेचर का हो। और कन्वर्जिंग नेचर का अपना कौन सा होता है बेटा मिरर, कनकेव मिरर होता है। तो ये कनकेव मिरर क्या करेगा, यहाँ से जो सन की रेज इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे जा रही हैं, उन सभी को एक ही पॉइंट पर क्या कर देगा, फोकस्ड कर देगा। तो कन्वर्जिंग नेचर होने की वजह से यहाँ पे सोलर फर्नेस के अंदर हम कौन सा मिरर यूज करने की प्रेफरेंस देंगे, कनकेव मिरर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है वन हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर, will this lens produce a complete image of the object, verify your answer experimentally, explain your observations। इसने कहा है कि आपके पास क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है। ये हमने अज्यूम कर लिया अपने पास क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है, और इसने कहा है कि इसका जो आधा पोर्शन है, वन हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, इसको आपने जैसे किससे कर दिया है, एक ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिया है। तो हम मान लेते हैं ये जो पोर्शन है ये क्या है, ब्लैक पेपर से कवर्ड है। ठीक है, ये पोर्शन इसका ब्लैक पेपर से कवर्ड है, केवल ये वाला पोर्शन इसका ब्लैंक है। तो यहाँ पर अपना कोई भी मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब पूछा गया है कि इसके सामने अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन तो शायद नहीं बताई इसने, will this lens produce a complete image of the object। सिंपल बोला है कि क्या ये जो लेंस है वो कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करेगा। तो हमने माना कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आई है। अगर ये पैरेलल आई है
तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी, फोकस में से जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस में से जाएगी। और अगर ये ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है तो विदाउट एनी डेविएशन डायरेक्ट चली जाएगी। तो इस तरह से इसकी जो इमेज है वो आपको कंप्लीट इमेज मिलेगी, ठीक है। तो ये जो ब्लैक पोर्शन आपने इसका किया है, ब्लैक पोर्शन की वजह से इसकी जो इमेज का जो साइज है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना इसका साइज है एग्जैक्ट साइज की इमेज आपको मिल जाएगी। लेकिन इसकी वजह से जो इसकी एक्चुअल में जितनी ब्राइटनेस, जितनी मैग्निफिकेशन, जितना ये कहें कि इसकी बेटर क्वालिटी ये उतनी ज्यादा अच्छी नहीं दे पाएगा जितनी ये विदाउट एनी ब्लैक पेपर देनी चाहिए थी इसको, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। An object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. क्वेश्चन नंबर 10 पूछा एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मींस ऑब्जेक्ट का साइज आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। अब देखो कन्वर्जिंग, वहां पे कनकेव मिरर कन्वर्जिंग नेचर का था और यहाँ पर कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होगा। तो इसने कन्वर्जिंग लेंस बोला है, इसने लेंस को स्पेशल कनकेव या कन्वेक्स करके आपको स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कन्वर्जिंग नेचर का कौन सा लेंस होता है। तो कन्वर्जिंग वर्ड सुनते ही आपके माइंड में जाना चाहिए कि किस टाइप के लेंस की बात कर रहा है, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इट मींस अगर आपको ये पता चल गया कि ये कन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ को आप कैसा लेके चलोगे, पॉजिटिव लेके चलोगे, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। और इसने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा ऑप्टिकल सेंटर की लेफ्ट साइड में रखते हो, तो उसकी वजह से उसका साइन आप कैसा लेके चलोगे, नेगेटिव लेके चलोगे, ठीक है। बस इतना डाटा देने के बाद इसने कहा है कि इसका रे डायग्राम, पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ द इमेज के बारे में बताओ, ठीक है जी। तो अब आप सोचो, आपको पहले पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी, मींस यू हैव टू कैलकुलेट v। तो याद होना चाहिए कन्वेक्स लेंस है, मींस आपको इमेजों का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला क्या था अपने पास, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। सो बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज यू विल गेट 1/10 is equal to 1/v माइनस ऑफ u। u हमेशा आपको क्या कैसा रहेगा, नेगेटिव, तो माइनस का 25, ठीक है। तो माइनस माइनस ये इधर क्या हो चुका है, प्लस का, लेकिन इस साइड जाके ये अगेन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। लेंथ इसमें कितनी हेल्ड 25 सेंटीमीटर दिया था ना ऑब्जेक्ट को, 25 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो अब ये साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ से अपने पास 1/10 माइनस में 1/25 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/v। इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हो कितना, 50 एलसीएम लिया है तो ये कितना आ जाएगा, 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3/50 इज इक्वल टू v। और 3/50 मींस कितना आ जाएगा, 3/50 आपके पास v नहीं आया है, ये आपके पास आएगा 1/v। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/3 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16.67 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आधा क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है। इसने कहा था कि इसकी पोजीशन ऑफ द इमेज कैलकुलेट करो, तो पोजीशन ऑफ द इमेज आपने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा था साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म के बारे में भी बताइए, और इसका रे डायग्राम भी बनाना है हमें। तो पहले एक बार आप ये देखिए कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, u कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, u है 25। ऑब्जेक्ट को इसका मतलब कहाँ पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर f है, तो 2f कितना हो गया, 20 से भी दूर रखा गया है, मींस 25 पे रखा गया है। और लेंस है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस आपके पास, ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका। और यहाँ से हमने मान लिया जैसे इसका क्या है, f1 है,
और ये कंसीडर कर लिया जैसे इसका C1 है, और इतना से ही डिस्टेंस आपने ये मान लिया F2, और ये हमने मान लिया क्या C2 है इसका, ठीक है। अब इसने कहा था ऑब्जेक्ट को, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितने पे है 25 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट अपना अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ से मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर। एक रे ऑफ लाइट आई अपनी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, और एक रे ऑफ लाइट आपने मान ली कहाँ से आई है, फोकस में से आई है, लाइक दिस, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द, इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के से क्या हो जाएगी, पैरेलल जाएगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आप स्केल के साथ, ठीक है। तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब देखो हमने थ्योरी में भी पढ़ा था क्या कि अगर अपना ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम 2f है, अपना ऑब्जेक्ट अगर अवे फ्रॉम 2f है तो जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, f और 2f के बीच में बनेगी, तो यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, इमेज लोकेशन आ जाएगी, और इस इमेज के डिस्टेंस को आप दिखा दोगे किससे 16.67 सेंटीमीटर से दिखा दोगे, ठीक है। यहाँ पे जो v का साइन आपको पॉजिटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव साइन आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो आपकी इमेज है वो कैसी नेचर की है, रियल इमेज है, रियल इमेज है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगी, लेंस के राइट साइड में बढ़ेगी, और इसका डिस्टेंस आप कैसा लेके चलोगे, पॉजिटिव लेके चलोगे, ठीक है। और क्या क्या पूछा था इसने इसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 10 में पोजीशन बताएं, तो पोजीशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज होम, इमेज आपने बता दी है। अब इसने H1 दे दिया, H1 दिया है और N, अब आपको इसने क्या पूछा है, H2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए कहा है। H2 की वैल्यू कैलकुलेट आप कैसे करोगे, आपको M का फॉर्मूला पता है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या था, H2 बाय H1 इज इक्वल टू V बाय U, ये आप ध्यान रखेंगे जब आप कन्वेक्स मींस जब आप स्फेरिकल लेंसेज को स्टडी कर रहे हो, तो मैग्निफिकेशन में यहाँ पर प्लस का V बाय U आएगा, बट व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट द स्फेरिकल मिरर देन हियर इट विल बी माइनस V बाय U, ओके। So by putting all these values you will get H2, H2 की वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करनी है, तो H2 को हम एज इट इज रखते हैं, H1, H1 कितना है 5 है, इज इक्वल टू V, V कितना आया था 50/3, V कितना है 50/3 डिवाइडेड बाय 50/3 और डिवाइडेड बाय U, U कितना है अपने पास, U की वैल्यू है -25, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -2/3, और H2 विल बी इक्वल टू -10/3 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कि आपकी जो इमेज है वो रियल है, और रियल इमेज आपकी हमेशा कहाँ बनती है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, राइट। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 10 क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर टुडे।